आपको बताता हूँ, बिहार में शराबबंदी उनके माध्यम से हुआ था, लेकिन मैं बंद पूर्ण रूप से मैं बंद कराया था शराब को। अच्छा, आप बंद कराए? जी, मैं ही बंद कराया था। बिजली के खंबे है, उसमें सभी भावी प्रत्याशी लटक रहे हैं। 50 सैकड़ों भावी प्रत्याशी लटक रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर जो 5 साल जनता के बीच में रहेगा उसको पोल पे लटकने की जरूरत नहीं है। पलटू राम, तमाम से लोग ये कहते रहते हैं, क्या फिर? देखिए, पलटू राम का बात कहिएगा तो कोई भी थोड़ा सा तनाव में हो जाता है। 6 बार। अब क्या करिएगा। अब भाजपा में आएंगे, सुनिए, हम भाजपा में आऊंगा तो मैं देखिए सबसे पहले मैं सबसे बड़ी बात बताता हूँ, भाजपा में जाऊंगा तो पहले नरेंद्र मोदी का फोटो उस पर नहीं लगना चाहिए। पहले नहीं जानते हैं कि शराब मैं ही बंद कराया हूँ, अब मैं ही खुलवाऊंगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बस का बात नहीं है। यो राज अपना पार्ट वो बोल रहा हूँ ना, जिस प्रकार। नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज। आज मैं बिहार के बक्सर में हूँ। यहाँ पर बिहार में चुनाव नज़दीक है। तमाम से चट्टी चौराहों पर, चाय की दुकानों पर चुनाव की चर्चा होती रहती है। तमाम से लोग हैं यहाँ पर। इन लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे आखिर में यहाँ का माहौल क्या है। बक्सर सदर है, तमाम से लोग हैं यहाँ पर। इन लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे। गोविंद प्रसाद जायसवाल। यहाँ का माहौल क्या है बक्सर का? कैसा माहौल? चुनावी माहौल। अब भाजपा। इस बार मुख्यमंत्री कौन? भाजपा में है कि मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बताती है। वो ऐसे लोगों को पहली बार भी अगर कोई जीता रहता है, अच्छा रहता है, जैसे दिल्ली में लग रहा था ये बनेंगे, फलाना जगह पंजाब में, राजस्थान में एकदम एक हाली बदल दी। तो क्या कोई नया चेहरा, नीतीश कुमार के बाद कोई नया चेहरा? जी, हो सकता है कोई नया चेहरा भाजपा लाएगा। जब बिहार की बात की जाती है, नीतीश कुमार की बात की जाती है, तो नीतीश कुमार का एक बहुत उन पर एक टैग लग गया, पलटू राम। तमाम से लोग ये कहते रहते हैं, क्या फिर? देखिए, पलटू राम का बात कहिएगा तो कोई भी थोड़ा सा तनाव में हो जाता है। 6 बार। अब क्या करिएगा, थोड़ी सी मजबूरी नीतीश जी की है, लेकिन लास्ट में तो वापस अपना घर ही आ गए। सबसे ज्यादा देखा जाता है अंतिम, देर आए दुरुस्त आए, है ना सर? अभी 1 महीना पहले सुने होंगे कि राजद में जाने वाले होंगे। आपको जानकारी होगी कि 1 महीना पहले क्या तो राजद वाले सब नाम, लेकिन आ गए अपने घर। बक्सर की जब नाम आती है तो यहाँ पर गोलंबर पर एक पोस्टर लगा था, इसमें नीतीश कुमार भी थे, वर्तमान विधायक और सांसद। लोगों को मृत घोषित करके और फूल माला वाला फोटो वायरल बहुत तेजी से हो रहा था गोलंबर पे। देखिए, बक्सर धार्मिक नगरी है। कुछ लोग हैं जो दल का दुष्परिणाम करते हैं। बक्सर शुरू से शांति प्रिय रहा है। यहाँ कोई भी रामरेखा घाट से चलिए, अमुनी चौक पर केवल आम लोगों से, आम दुकानदारों से, आम घरों में जाके पूछिए कौन आएगा, बस। अच्छा, एक भाई साहब हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम दीपक कुमार, मैं भावी प्रत्याशी निर्दलीय से हूँ और मेरा उम्मीद। आप अभी प्रत्याशी हैं? जी। अभी लड़ेंगे विधायक? जी हाँ, मैं भी लड़ूंगा। और मैं सबसे जो 50% लेते हैं घूस, तो मैं 20% घूस लूंगा और पूरे जनता को 20% घूस लेंगे? हाँ, और 80% उस जनता को वापस करूंगा। इसके बाद उनको पता चलेगा कि उनका वोट देने का अहमियत कितना है। अभी तक किसी ने नहीं दिया है, लेकिन मैं दूंगा। यानी 50% अभी लिया जाता? नहीं, अब लिया 100% लिया जाता है, लेकिन मैं 50% कह रहा हूँ। लेकिन मैं 20% अपने लूंगा, 80% मैं उस जनता को लौटाऊंगा। मैं
पूर्ण रूप से मैं वादा और संकल्प भी करता हूँ। ये तो नए ये प्रत्याशी शुरू- आ गए। इसके पहले कौन दल में थे ये बता दें। कौन से दल में थे? हम दल को मैं मान्य नहीं देता हूँ। दल सभी दलों में दल है, सबसे अच्छा निर्दल है, इसलिए मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। और मुझे जितना जब मानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सड़क बनवाए, लेकिन बक्सर का विकास वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बक्सर आप करेंगे बक्सर का विकास? पूरा करूंगा बक्सर का विकास। मैंने मुन्ना तिवारी से पूछा था कि आप बक्सर के विधायक है, आप सर एक भी विकास के कार्य नहीं किए, तो वो तो चुप्पी साधते हुए और बोल रहे हैं कि राजनीतिक बात। अब मैंने फिर उनसे कहा कि राजनीतिक बात है तो राजनीतिक के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, यही बता दीजिए। तो भी भाग रहे हैं। तो भागने की वजह से मैं बक्सर को, ये देखिए पीपी रोड, सामने वाला पीपी रोड, और ये सारी पुल रोड, और उस प्लाटी वाला रोड जो मेन रोड है उसको, और बाईपास रोड, मैं तीनों का बनाने का अपने संकल्प ले चुका हूं और बनाकर मैं रहूंगा। चलिए, आप विधायक बनेंगे, सरकार किसकी बनाना चाहते हैं आप? सरकार तो बीजेपी की ही रहेगी, लेकिन फिर भी मैं बीजेपी हूं और बीजेपी की ही रहेगी सरकार, लेकिन फिर भी मैं विधायक इनको स्वीकार करते हैं अपने क्षेत्र से? अरे भैया भाजपा में आएंगे। अब भाजपा में आएंगे, सुनिए, हम भाजपा में आऊंगा तो मैं देखिए सबसे पहले मैं सबसे बड़ी बात बताता हूँ। भाजपा में जाऊंगा तो पहले नरेंद्र मोदी का फोटो उस पर नहीं लगना चाहिए। पहले मेरा भाजपा में जाएंगे तो आप नरेंद्र, पहले बात सुन लीजिए, मेरी पहले बात सुन लीजिए। मैं विधायक बनूंगा तो विधायक के पद से ही रहना चाहिए। मंत्री बनेंगे, मंत्री के पद से ऊपर लग सकता है, लेकिन विधायक के बनने के पद से लग नहीं सकता, क्योंकि ये कानून के हद के दायरे। आप उनका फोटो निकालने की बात कर रहे हैं, आप बीजेपी में जाएंगे उनका ही फोटो निकाल। सुनिए, बता रहा हूँ, जैसे मैं अपने पद से ऊपर उठता चला जाऊंगा, जब संसद होगा, संसद के बाद मंत्री परिषद होगा, तो मंत्री परिषद के बाद फिर मंत्री परिषद वाले अगर माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगाते हैं, अगर उनसे गलती है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी गलती हो जाती है। और ये सुन लीजिए, मैं बताता हूँ, ये स्पष्ट रूप से मैं बता देता हूँ कि जो भी कोई लगाता है फोटो कि चलिए हमारा बीजेपी में हो गया और बीजेपी से हम खड़े होकर जीत जाएंगे, वो अब चलावा चलने वाला नहीं है। चलिए, और लोग भी हैं जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम संतू कुमार है। यहाँ पर क्या माहौल है? माहौल तो यहाँ तो अब तो निर्णय की घड़ी आई है। किसकी सरकार? भाजपा की सरकार तो बेकार है। बेकार है? भाजपा छोड़िए, हटाइए। भाजपा छोड़िए, क्यों इतना नाराज है? तमाम से तो सामने दिखाई दे रहा है सब, इसलिए बोल रहे हैं। किसकी सरकार? सरकार तो दूसरे पार्टी का, दूसरी निर्णय पार्टी की घड़ी आई है, बोलिए। दूसरी पार्टी फिर भी हाँ, फिर भी तेजस्वी सरकार। तेजस्वी सरकार कहा जा रहा है। बोलबे कि रामरेखा घाट से सीधे हर दुकान पर बिना बताए, बिना किसी सलाह लिए, हर दुकान पर एक मिनट 2 मिनट पूछते जाइए, रजिस्टर निकालिए, सिग्नेचर करते। ये भी तो यहीं के हैं, यहीं के रहने वाले हैं। हम क्या बोलें, बस वो करिए, आपको पता चल जाएगा। इसी में है। सर्वे करने निकले हैं तो एक लाइन से 1 मिनट समय दे के देख लीजिए, समय देख लीजिए, लास्ट में घूम फिर के आइएगा। नंबर 1 बीजेपी भाजपा। बूथ पर कितना दिन बानर फंसाइएगा? अब बानर फंसने वाला नहीं है, बानर छुट्टा उड़ गया है, अब डराएगा नहीं बंदर। हाँ, सुन लीजिए। ये जैसे हम बताए इनको कि पलटू राम जिस तरीके से नीतीश जी को कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं आपके भी नेता जो हैं उनको भी 9वीं फेल और चारा चोर थी, इस तरीके से बात ये रखा जाता है। कोई मान सम्मान रखते हैं ना, देखिए जितना भी है उतना में बहुत किए हैं वो, बाकी वो नहीं है कभी इस पलटू कभी उस पलटू। एक भाजपा ही है, उसमें सभी लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं, सभी को इज्जत देती है, और सभी दल में केवल गिन के 2-3 जाति हैं। अब ये पूछने वाली बात नहीं है, ये सब समझता है कि अगर वो 2 लोग हट जाएं तो कोई दल
दले नहीं रहेगा। मन जो बोल रहे हैं पलटू राम चाचा, तो मैं आपको बताता हूँ, बिहार में शराबबंदी उनके माध्यम से हुआ था, लेकिन मैं बंद पूर्ण रूप से मैं बंद कराया था शराब को। अच्छा, आप बंद करा? जी, मैं ही बंद कराया था, क्योंकि वो 1 अप्रैल को झूठ बोलने वाले दिन को झूठ बोल दिए थे, और 2 अप्रैल को खुला शराब चारों ओर बिक रहा था। 3 अप्रैल को भी मैंने देखा अपने आंखों से, चारों दिशा में खुला बिक रहा था। 4 अप्रैल को भी देखा मैंने, चारों दिशा में बिक रहा था। 5 अप्रैल को मैंने रैली लेकर, और वहाँ से पूर्ण रूप से शराबबंदी मैं ही कराया हूँ। और मैं और राम जी भी हम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं। बताइए, हमारी बात सुनिए। बोलिए। इसी चट्टी चौराहे पर कई लोग होंगे जो शराब पीने वाले हैं, अगर इस तरीके से कह देंगे सबसे पहले आपको दौड़ा लेंगे वो लोग। नहीं दौड़ाएंगे नहीं, वो जानते हैं मैं, मुझको देखे। शराब बंद करेंगे, शराब पीने वालों को कष्ट हो रहा है भाई, अधिक पैसे दे रहे हैं तो आपको दौड़ाएंगे ना। देखिए वो दौड़ाएंगे नहीं, वो जानते हैं कि शराब मैं ही बंद कराया हूँ और मैं ही खुलवाऊंगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बस का बात नहीं है। यो राज अपना पार्ट वो बोल रहा हो ना, जिस प्रकार से मैं चलूंगा, जिस प्रकार से मैं चलूंगा उसी प्रकार से उन लोग की राजनीतिक तय होगी। जिस प्रकार से मैं बोलूंगा उसी प्रकार से वो चुन चुन के चयनित कर वही बोलेंगे। दूसरी अलावा बात नहीं बोल सकते हैं। भले ही कितने भले दादा समान हो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और वो बाबा समान हो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, लेकिन मैं भी उनसे कम नहीं हूँ। मैं उनका दाद पोता ही लगता हूँ, लेकिन पोता दमदार होता है। दमदार। हाँ, चलिए, और लोग भी हैं बिहार में। वही है, दो पक्ष हैं जो देश में हैं, एक और एनडीए और एक और यूपीए में मान लीजिए कांग्रेस और राजद जो गठबंधन है, और एक और भाजपा जदयू का जो गठबंधन है। दोनों में फाइट है, और बीच में एक प्रशांत किशोर भी जो अभी सुर्खियों में है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि सभी सीटों पे 5,000, 8,000 सरकार किसकी? सरकार अभी इसकी घोषणा तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। अभी तो चुनाव और नज़दीक आएगा तो क्या परिस्थिति रहती है, क्या समीकरण रहता है, उस हिसाब से तय होगा। अभी इसमें बहुत कुछ, यहाँ पे अगर किसी से पूछिएगा तो जो जिस पार्टी का समर्थक होता है वो दावा करेगा कि मेरी सरकार बन रही है। अच्छा, बक्सर की विकास की बात की जाए, क्योंकि धार्मिक दृष्टि से बक्सर की पहचान है, लेकिन विकास के मामले में हम लोग इसलिए पिछड़ जाते हैं कि यहाँ के लोग, चूंकि ये बिहार में ही आता है और पूरे बिहार की मैं बात करूं कि बक्सर भी उससे अछूता नहीं है। बिहार के लोग वो पार्टी और जाति के अनुसार ही वोट देते हैं, वो अच्छा व्यक्तित्व को वोट नहीं देंगे। हाँ, बात करेंगे जाति समीकरण जैसे पत्रकार जब जाएंगे ना तो जरूर वो बात कर सकते हैं, लेकिन जाति के अनुसार वो अपना पार्टी वो चयन किए हैं। वो पार्टी से किसी प्रकार का कोई बलात्कारी आ जाए, अपराधी आ जाए, गुंडा आ जाए। अभी होता क्या है, देखिए अभी बक्सर में आए हैं, चूंकि हम लोग लोकल काम करते हैं तो बक्सर आए हैं। अब देखिए तमाम ऐसे जो बिजली के खंभे हैं उसमें सभी भावी प्रत्याशी लटक रहे हैं। 50 सैकड़ों भावी प्रत्याशी लटक रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर जो 5 साल जनता के बीच में रहेगा उसको पोल पर लटकने की जरूरत नहीं है, लेकिन पोल पर लटकेगा और आर्थिक रूप से चुनाव हो गया है, पार्टी का सिंबल लेके आएगा, जो आ जाए वो फाइट देगा, चाहे वो भाजपा से आ जाए और इधर दोनों गठबंधन और राजद कांग्रेस से, जो प्रत्याशी तय हो जाए। हम कहते हैं, मेरा ये मानना है कि बक्सर, चूंकि बक्सर में हम लोग काम करते इसलिए बोल रहे हैं कि बक्सर के लोग विधायक नहीं बनाते हैं, ये गलतफहमी होगी लोगों की, या लोग बहुत भोले भाले होंगे। बक्सर के लोग विधायक सांसद इनकी हिम्मत ही नहीं बना सकते हैं। ये विधायक बनाते हैं पटना के लोग, पटना और दिल्ली में बैठे लोग, वो टिकट तय कर देंगे। 2 आदमी को टिकट तय करेंगे, बक्सर के लोग केवल इतना करेंगे 2 में से 1 को जिता देंगे। एक और कांग्रेस भाजपा, कांग्रेस राजद गठबंधन और एक और भाजपा जदयू गठबंधन, वो पटना और दिल्ली टिकट किसी की तय कर दे, किसी की, चाहे वो बक्सर से कोई उसका नाता रहा हो, नहीं रहा हो, बाहरी हो, और तय कर देगी। बस यहाँ की जनता वही करेंगे कि दोनों में से 1 को चुनाव जिता सकते हैं। जैसे पिछले में एक वक्ता का मैं सुन रहा था, ये रोड बना है, देखिए पीपरपाती रोड, 30 साल गार्जियन बताएंगे, 30 साल हो गए कितना बनला, 30-32 साल हो गया है और रोड कहीं टूटा नहीं है। लेकिन वो देशद्रोही थे, चूंकि नागेंद्र नाथ हो या कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद थे। मेरा ये मानना है कि किसी भी पार्टी के अगर ईमानदार प्रत्याशी हो, जुझारू प्रत्याशी हो, किसी भी पार्टी से हो, तो जनता को उसको वोट दे देना चाहिए। नागेंद्र नाथ ओझा की जब बात आती है, बक्सर में अभी है, जीवित है, लेकिन राजनीतिक रूप से मृत हो चुके हैं। जब चुनाव मैदान में इतना विकास किए, कहीं किसी भी पार्टी, किसी भी जाति के लोग, किसी विचारधारा के लोग उन पर उंगली नहीं उठा सकता है। नगर भवन, कवल दसब, ये पीपरपाती रोड देख लीजिए, उनका देन है, कहीं कमीशनखोरी नहीं। आज राष्ट्रवाद के नाम पे, समाजवाद के नाम पे रोड लोग बनाते हैं और 2 महीना में, 3 महीना में रोड
टूट जा रहा है। लेकिन यहाँ पे केवल जात और पात के नाम पे लोग वोट देंगे, चुनाव में बड़ी बड़ी बात कहेंगे। नागेंद्र नाथ ओझा जैसा व्यक्ति तो जब चुनाव लड़ता है तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। तो जनता भी दूध की धुली हुई नहीं है, जैसी जनता रहेगी वैसे ही नेता बनेंगे। बस। जी, आपका शुभ नाम? थोड़ा खड़े क्या कहेंगे बिहार की राजनीति के बारे में? बिहार के राजनीति में इस देश नेता प्रतिपक्ष, इस बिहार के नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी, माननीय तेजस्वी यादव जी इस बिहार का माहौल बदल दिए हैं। इस बिहार का माहौल बदल दिया। जिस तरीका से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वोट चोरी किए हैं, जिस तरीका से वोट चोरी किए हैं, उनको गद्दी छोड़ देना चाहिए। वोट छोड़ गद्दी छोड़। जिस तरीका से राहुल गांधी जी ने जिस तरीका से उजागर किया इस देश को, इस जनता को, लोग बताएं कि वोट कहाँ चोरी होती है, कैसे चोरी होती है। उस तरीका से नरेंद्र मोदी हार चुके हैं। नरेंद्र मोदी बनारस से भी हार चुके हैं। नरेंद्र मोदी इस देश से भी हार चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री राजनीति अब उस दिशा लायक नहीं रह गया उनका। राजनीति असल राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं, कुछ देश को दिशा और दशा दिखा रहे हैं। चलिए, तमाम से मुद्दों पर बातें हुई, तमाम से लोगों से बातें हुई, अपने अपने लोग अपना अपना राय दिए। आप लोग क्या सोचते हैं बक्सर सदर सीट के बारे में? आप लोग क्या सोचते हैं बिहार की राजनीति के बारे में, तेजस्वी और नीतीश के बारे में? कमेंट करके जरूर बताइए। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद। फिर अगली कड़ी में मिलेंगे अगली जगह।